नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ब्रादरान इस्लाम, आज की ये बाबरकत अज़ीमुश्शान रूह परवर महफ़िल ज़िक्र अहले बैत जो मुहर्रमुल हराम के सालाना प्रोग्राम्स के सिलसिला में नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, शहज़ादाए गुलगू कबा, राकबे दोशे मुस्तफ़ा, नूरे नज़र हैदरे कर्रार, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, शाह सवारे करबला, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपके रुफ़ाक़ा को इस्लाम की खातर जो उन्होंने अज़ीम कुर्बानी पेश की है, उनकी बारगाह में हदियाए खिराज पेश करने के लिए सजाई गई है। हमारी सरज़मीन मोइनुद्दीनपुर सैयदा की सबसे बड़ी मजहबी जमात अंजमने गुलामाने अहले बैत अहले सुन्नत व जमात, जिनके ज़ेरे एहतमाम इन महाफिल का ये सिलसिला जारी है। यकीन करें, जब भी इस गांव में मुझे हाज़िरी का हुक्म होता है, जिस दिन कॉल जाती है, मैं उस दिन से ही अपने जज्बात और अपनी अकीदत जो है उसको मज़ीद जो है वो जिला बख्शना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये एक मेरे लिए बड़े शर्फ और एजाज़ की बात है कि पूरी दुनिया में ये गांव सादात के नाम से मशहूर है और यहाँ से हक की आवाज़ का बुलंद होना इस गांव पे अल्लाह का करम है। मेरे इंतहाई प्यारे मोहतरम भाई मुकर्रमियों मोहतरमी हज़रत फ़खरुस्सादात सैयदुस्सादात साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा पीर सैयद हसन अस्करी शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, हमारी इस मस्जिद की आपको मालूम है ख़तीब आला हैं। उनका हुक्म हुआ ज़िक्र इमाम आली मकाम, ज़िक्र अहले बैत इस अंदाज में करना है कि हमारी महफ़िल के दिलों को अल्लाह के करम से सरूर आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि नवासा रसूल का सिर्फ नाम ही काफ़ी है हमारे दिल की दुनिया को रौनक बख्शने के लिए। और यकीन करें, ये हमारा अकीदा है। जिन हस्तियों का जिक्र करने हम जमा हुए हैं, अहले बैते अतहार, उनकी शान का हाल ये है कि अगर नमाज में उन पर दुरूद ना पड़े तो हमारी नमाज पाया कबूलियत को नहीं पहुंच सकती।
बल्कि हम उनसे मोहब्बत का इजहार करते वक्त अगर अपनी जान को तरजीह दें या उनसे उस तरह मोहब्बत ना करें या उससे बढ़ के मोहब्बत ना करें जो हम अपनी जान से और अपने अजीज़ों से करते हैं, तो हमारा ईमान जो है अहादीस की रोशनी में वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। और ये हमें इस्लाम के जो मोहसिनीन हैं उन्होंने पहले ज़माने से लेकर आज तक यही दर्स दिया है कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान है, हमारा ईमान है, हमारे ईमान की जान है। और उनका जिक्र दर हकीकत ये जिक्र मुस्तफ़ा है, उनकी मोहब्बत दर हकीकत मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इसलिए हम बैक वक़्त यहाँ हजूर की आल का भी जिक्र कर रहे हैं और ये बैक वक़्त हजूर का भी जिक्र है। और हजूर का जिक्र बराह रास्त रब्बे जुल जलाल का ही जिक्र होता है। जिन हस्तियों का जिक्र करने हम यहाँ पे जमा हुए हैं, उनकी अजमत और उनके शरफ के क्या कहने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़े, मन सल्ला सलाता व लम युसल्ली अलैया व अला अहली लम तुकबल मिनहु, यह हदीस में लफ्ज़ है लम तुकबल अनहु। जो बंदा नमाज पढ़े, नमाज में फिर मुझ पर और सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे साथ मेरी आल पे दुरूद ना पड़े, उस शख्स की नमाज कबूल नहीं हो सकती। ये अहले सुन्नत हैं जो जिन्होंने बयान किया है। सुनन दारे कुतनी से ये रिवायत मैंने आपके सामने बयान की है कि जो शख्स नमाज में अहले बैत और सरकार पे दुरूद ना पड़े, और अहले बैत पे दुरूद आपको मालूम है सरकार का सदका है, सरकार के वसीले से है, लेकिन सरकार कहते हैं सिर्फ मुझ पे भी पड़े लेकिन मेरी आल पे ना पड़े फिर भी कबूल नहीं हो सकती। ये अहले बैत तहार इनका मुकाम मर्तबा है। और सरकार ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमन नहीं है जब तक कि मैं उसे उसकी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, जब तक कि मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज ना हो जाए, जब तक कि मेरे घर वाले उसे अपने घर वालों से ज्यादा प्यारे ना हो जाएं, कोई शख्स मोमन हो ही नहीं सकता। कितनी शान अहले बैत की अजमतें हैं। हमारे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर फरमान आपके सामने है। और ये सरकार के सहाबा हैं जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है। मुझे ये भी मौजू दिया गया था कि अहले बैत और सहाबा इकराम की जो आपस में मोहब्बत है उसको भी ज़माने के सामने बयान किया जाए, ताकि ज़माने को पता लगे कि जो धोखा सुनने वालों के साथ भी किया जाता है कि इन हस्तियों में बाहम मुखासमत को बयान किया जाता है, मोहब्बत को बयान नहीं किया जाता। हालांकि आज मैं इस हवाले से किताब पढ़ता था तो एक एक जुमले पे मेरा दिल करता था कुर्बान जाऊं। यकीन करें कि कितनी मोहब्बत भरी हुई है। अब ये फरमान किसके? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कौन है कि जिनकी शान शौकत का हाल ये है वो सरकार का वजू का पानी भी मुहैया खुद करते थे, गुसल का पानी भी लेके आते थे। सरकार मिसवाक करने के बाद फरमाते थे अब्दुल्ला बिन मसूद संभाल ले, जब जरूरत पड़े फिर ले लूंगा। अब अहले बैत की शान सुन रहे हैं। जब महफिल लगती थी ना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमाया करते थे, तबलीग फरमाते थे, सहाबा इकराम को सिखाते थे। तो एक जवान वहां पे मस्जिद के कोने में खड़ा हो जाता था। कभी वो सरकार के नालैन अपने सीने से लगाता था और कभी सर पे रखता था। वो कोई और नहीं, हम राज मुस्तफा अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादत सनते। अहले बैत की एक लम्हे की
अहले बैत की एक लम्हे की सच्ची मोहब्बत साल भर की बेरिया इबादतों से बेहतर भी है, अफजल भी है, आला भी है। ये अहले बैत की अज़मतों का हाल है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अकदी ठंडक दिलदा चैन, अकदी ठंडक दिलदा चैन, नारे गौसिया। और हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक कसम उठाते हैं, कसम उठा के फरमाते हैं, उस ज़ाते रब्बुल जलाल की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अबू बकर सिद्दीक की जान है, जिसके हुक्म से अबू बकर सिद्दीक की सांसें कायम है, अल्लाह की कसम अबू बकर सिद्दीक को अपने घर वालों से ज्यादा कहीं अजीज मुस्तफा के घर वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये फरमान है और सही बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल किया। एक दफा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से तशरीफ ला रहे थे नमाज पढ़ के। हजरत अली शेर खुदा भी आपके साथ थे, पीछे पीछे आगे इमाम हसन आ रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को उठा लिया, हत्ता कि हजरत इमाम हसन के पांव मुबारक आपकी छाती पर थे। किसी के बच्चों को लाड़ से उठाना, तो सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया, अल्लाह की कसम हसन की शक्ल अली के जैसी नहीं बल्कि मुस्तफा के जैसी है। अब इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है कि उनको हसन हुसैन के चेहरों में भी मुस्तफा दिखाई दे रहे होते थे। वो मुस्तफा का चेहरा की जियारत समझ के उनको उठाया करते थे, सरकार की जियारत समझते थे, लाड करते थे, प्यार करते थे। हजरत अली मुस्कुराने लगे और ये बड़ी मोतबर तरीन रवायात से है कि इमाम हसन की शक्ल सरकार से मिलती थी और इमाम हुसैन की जो चेहरे की शबाहत थी वो हजरत अली से मिलती थी। लेकिन हमारे सहाबा किराम ने जो रवायत बयान की है वो कहते हैं कि सर के बालू से लेकर सीने तक हजरत इमाम हसन सरकार की मुशाबी और अपने सीने या अपनी नाक से लेकर पांव के नाखूनों तक छोटा भाई शाह सवारे करबला सैयद शुहादा हजरत इमाम हुसैन वो अपने नाना जान के मुशाबे थे। यानी दोनों भाई मिल जाएं तो मुस्तफ़ा की तस्वीर है। और सहाबा इकराम ने देख के ऐसे ही मोहब्बत से दम भरा करते थे। मैं आपके सामने क्या उनकी अजमत का तराना रखूं। हजरत सिद्दीक अकबर एक दफा मिंबर पे जलवागर थे। ये मैं आपको मोहब्बत सुना रहा हूँ, तो बंदा नाराज ना हो मुझसे, क्योंकि हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। मैं किसी पे कोई तान कर रहा ना को किसी की कोई ऐसी बात कर रहा, इसलिए ये बात समझे। सदर अव्वल से लेकर आज तक हमारे बुजुर्गों ने यही बताया है कि तुम्हारी जुबान से जब भी निकले जमाने को बताओ अहले बैत और सहाबा आपस में शीरो शक्कर थे। ये ऐसे ही थे जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के एक कर। अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं, सहाबा अहले बैत से जुदा। मिंबर पे जलवा कर रहे हैं, अदब तो देखो। और तुम्हें वफाओं के वो क्या सबूत दें, और कितना तुम चाहते हो कि लाओ हमें दो वफादारी के सबूत। हजरत इमाम हसन गए हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं मेरे बाबा के मिंबर से नीचे आ जाए, मेरे बाबा जान के मिंबर से नीचे आ जाए। उसी वक्त हजरत सिद्दीक अकबर नीचे आ गए हैं और आगे फरमाते हैं ये बात सच है, ये मिंबर अबू बकर के बाप का नहीं बल्कि हसन के बाप का है। ये हसन के बाप क्या है। हजरत अली शेर खुदा भी देख रहे थे। फरमाते हैं अल्लाह की कसम हसन को अली ने कुछ नहीं कहा, इसमें हमारा हिस्सा नहीं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं हम जानते हैं आप हमसे प्यार करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत अली शेर खुदा से उस वक्त फरमाया हम बदगुमान लोग नहीं हैं। ये आप किताबें पढ़ के देखें। एक दफा फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मीटिंग में मशगूल से मसरूफ थे और इमाम हसन तशरीफ लाए हैं और देखा दरवाजे पे अब्दुल्ला बिन उमर खड़े, वालिद से इजाजत मांग रहे हैं, अब्बा जान अंदर आने की इजाजत दें, मैं कुछ दरखास्त करना चाहता हूँ। अंदर से इजाजत नहीं मिली। ये समझाया गया कि अंदर खास अमूर पे मामलात पे बात चल रही है। ये इमाम हसन ने भी देखा, वहां से लौट के वापस चले गए। तो फारूक आजम को पता चला तो फौरन
फिर खुद चले गए। फिर जाके फरमाया कि ऐ इब्न रसूल, अल्लाह के रसूल के शहजादे तशरीफ लाए थे, मुझे हुक्म फरमाते इस्तकबाल करता, मैं आपको खुद बाहर लेने आ जाता, आप वापस चले गए। कहते हैं आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला भी खड़े थे, उनको इजाजत नहीं मिली, मैंने सोचा मुझे भी शायद ना मिले, चला आया हूं। फारूक आजम फरमाते हैं वो उमर का बेटा है, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। और फरमाते हैं ये इजाजत का लफ्ज क्यों बोलते हैं, आपको इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है, आइंदा जब भी आए सीधे मेरे कमरा खास में तशरीफ ले आया करें, उमर हर लम्हा हाजिर है। ये मोहब्बतें हैं। क्या तुम्हें वो दे सबूत अपनी वफादारी का, क्या चाहते हो तुम? फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात हजरत अली ने सुनी, आज आपको ये भी बात सुनाई, ये क्या बात है? बाद लोग बयान करते हैं कि वो देखो जी खेल रहे थे, बच्चे थे, तो फिर झगड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा तुम तो साढ़े नौकर हो। ये जरा समझे बात, ये बात हजरत अली को पता चली। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, मोहब्बत की बात थी बड़ी। हजरत अली ने फरमाया मैंने सरकार से सुना कि उमर अहले जन्नत का चिराग है, इन्ना उमर सिराजु अहले जन्ना, उमर अहले जन्नत का चिराग है। हजरत फारूक आज़म ने कहा कि ये अली ने खुद कहा? जवाब देने वाले ने कहा खुद कहा है। कहते हैं फिर अली के पास ले चलो। हजरत फारूक आज़म हजरत अली के पास गए हैं तो फरमाते हैं कभी ये जो आप बयान करते हैं कि मैंने सरकार से ये सुना है, कभी मुझे लिख दो ना तो मजा आ जाए। हजरत अली ने फिर लिख के दी है। हाज़रीन मोहतरम, उमर की वो शान जो रब ने जिब्रील को बताई, जिब्रील ने हमारे आका को बताई, हमारे आका को अली ने हमारे आका ने अली को बताई, अली ने फिर खुद उमर को बताई भी है, लेकर भी दे दी है, ले जाओ। अब तुम्हें और क्या सबूत दें? ये थी वो बात जो उन्होंने लिखवाई है, इन्ना उमर सिराजु अहलिल जन्नह, खत्ताब का बेटा उमर अहले जन्नत का चिराग है। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने वजीफे मुकर्रर किए सहाबा इकराम के और अहले बैत के। 1000 दिरहम, हमारी किताबों में 1000 लिखा हुआ, बाद में 3500 दिरहम लिखा हुआ। 1000 दिरहम इमाम हसन को दिया, 1000 दिरहम इमाम हुसैन को दिया, 500 दिरहम अब्दुल्ला बिन उमर को दिया है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने तो अहद रिसालत में सरकार के साथ जिहाद किया, बदर लड़ने आया हूँ, कबूल नहीं किया गया, छोटा था, लेकिन ओहद में भी आया हूँ, खंदक में भी आया हूँ, तबूक में भी आया हूँ, मैं हर जंग के मौका पे जिहाद करता रहा हूँ। मुझे 500 हसनैन करीमैन को 1000। फारूक आज़म मुखातब करके फरमाते हैं तू उमर का बेटा है, ये अली के बेटे हैं, इनकी माँ फातिमा है, इनकी खलाएं हजरत रुकैया, उम्मे कलसूम और ज़ैनब हैं बिन्नाते मुस्तफ़ा, इनके मामू हजरत इब्राहिम हैं, इनके चाचू जाफर तैयार हैं, इनके चाचू हजरत अकील बिन अबी तालिब हैं, इनकी फूफी उम्मे हानी है, इनकी नानी खुदैजतुल कुबरा है, इनका नाना नबियों का सरदार है। नारे तेरे पास भी है कोई? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। फरमाते तेरे पास भी कोई है इन फजीलतों में से कोई फजीलत? अगर तेरे पास भी है तो फिर ले आना, फिर तेरा बाप तुझे 1000 ही दे देगा। हजरत फारूक आज़म एक दफा फारूक आज़म ने तोहफे तकसीम किए, लिबास मंगवाए, बड़े बड़े खूबसूरत कीमती लिबास मंगवाए। फिर इमाम हसन तशरीफ लाए, फिर इमाम हुसैन तशरीफ लाए। रावी कहता पूरी मजलिस के लिबास एक तरफ थे, इन 2 शहजादों की अलग पहचान नजर आ रही थी। फारूक आज़म से पूछा गया ये क्या? फारूक आज़म ने फरमाया ये यमन से मंगवाए हैं, इन दोनों के अब मेरे सीने ठंड पड़ गई है, ये दोनों सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। उनके सीने ठंड पड़ जाती थी, वो उनको देख के खुश होते थे, वो देख के यही समझते थे कि हमारे लिए ये मुस्तफ़ा के शहजादे नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की तस्वीरें ही बैठी हुई हैं। वो कितना प्यार करते थे। और अहले बैत की शान में जितनी हदीस है
कहीं पे रावी हजरत सिद्दीक अकबर हैं, कहीं पे फारूक आजम है। और आपको लुत्फ की बात बताएं, अहले बैत की शान में सबसे ज्यादा हदीसें जिस हस्ती से मरवी हैं वो हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा अहले बैत की शान बयान की है। हजरत फातिमा से पूछो, हजरत आयशा की शान बताती हैं। हजरत आयशा से पूछो, हजरत फातिमा की शान बताती हैं। हजरत आयशा से पूछा गया कि सरकार को जहान के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महबूब प्यारा कौन है? तो हजरत आयशा ने फरमाया वो जो सरकार की मुशाबत में हमें उनकी कोई तस्वीर नहीं नजर आती, वो सरकार की बेटी हजरत फातिमा है। हजरत आयशा ने बयान किया वो सरकार की बेटी हजरत फातिमा है। अर्ज किया गया कि मर्दू में कौन है? फरमाया मर्दू के उनके शोरे नामदार जिनका रोजा रखने में कोई सानी नहीं है, रात को उठ के रब की इबादत करने में कोई सानी नहीं है। ईमान से कहो, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा क्या बयान कर रही है? अब तुम्हारी अकल पे जो पर्दा पड़ गया है, हम कैसे उठाएं अगर रब ना चाहे? रब तुम्हें हिदायत ना दे, ये हमारे पास की बात नहीं। इससे बड़े मोहब्बत के दलाइल क्या हो सकते हैं? हजरत आयशा सिद्दीका ने सवाल करने पे वही बताया जिसको हक समझती थी, सरकार को सबसे प्यारा। औरतों में हजरत फातिमा है, मर्दों में सबसे प्यारे उनके शोहर अली शेर खुदा है। यहां तक बात न रखी बल्कि अली की सिफतें बयान करना शुरू कर दी। फरमाया अली का इबादत करने वालों में भी कोई सानी नहीं है, रोजे रखने वालों में कोई उस जैसा नहीं है, रात को जागने वालों में कोई अली जैसा नहीं हो सकता। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत हजरत आयशा बयान कर रही है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफिल में तशरीफ फरमाए, हजरत अली तशरीफ लाते हैं। और आपको मालूम है ये शरफ हजरत, यहाँ पे मैं एक दो बातें जरूर अर्ज करूं। हजरत उसामा कहते हैं मैं एक दफा रात को बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, रिवायत सुनी हुई है ना आपने। वो कहते हैं मैं फलम्मा फारगत फी हाजती, मैं अपने काम से फारग हुआ। कहते हैं रात को पिछला पैर था, काफी लेट टाइम हो चुका था, लेट नाइट थी। कहते हैं मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। अब मैं कहता हूँ को मुरीद खुश नसीब है जिसका पीर आधी रात को भी दरवाजा खोल ले। ये मुस्तफा है जो खादमों पे करम करते हैं, आधी रात को भी आजे दरवाजा खोल लेते हैं। मुस्तफा का दरवाजा बंद नहीं होता, इसलिए मैं समझता हूँ वो मुरीद भी खुशकिस्मत है जिसका पीर के आज तू फिकी मसला पूछने आया तब भी बताएंगे, तू घरेलू मसला पूछना चाहता है तब भी बताएंगे, तेरी घरेलू मजबूरी है हम उसको हल भी करेंगे, तेरी मजलिस के राजदार हैं, तेरी बात के राजदार हैं, तेरी बात के अमीन हैं, हम तेरा दुनियावी मसला हो फिर भी हल करेंगे, तेरा उखरवी मसला हो फिर भी हल करेंगे। पीर का काम होता है क्योंकि रूहानी बाप है ना वो। अब वो कहता है मेरा काम जब हो गया ना तो मैंने देखा था सरकार ने कंबल ओढ़ा हुआ था। मैंने काम पूरा होने के बाद कहा मानता मुश्तमिलुन अला शैइन, या रसूलल्लाह ये कंबल के नीचे क्या है? फकाशफाउ, सरकार ने जरा कंधों का सहारा दिया ना, कहते वो कंबल सिरक गया, नीचे गिर गया। फइज़ल हसन वल हुसैन अला वरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ इमाम हसन थे बगल में, दूसरी तरफ इमाम हुसैन थे। कहते मैं रात का चूंकि पिछला वक्त मैं ताज्जुब कर रहा था, मेरा काम करना था, अकेले भी बाहर आ सकते थे, लेकिन मुस्तफा को इतना भी पसंद नहीं है हसन हुसैन को जुदा करे। कहते हैं बाहर ले आए, मुझे कहते ताज्जुब ना कर, हाजानी इब्ना या वबना इब्नाती, दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। पंजाबी में मेरे पुत्र ने, कितना लाड़ हो सकता है जी इसमें, कितना आप लुत्फ ले सकते हैं, ले ना जरा कि बंदा किसी से जब बहुत प्यार करता है शिद्दत से टूट के चाहता है, रात की तन्हाई में बाहर ले आए अपने साथ, जरा बराबर जुदाई पसंद ना करे और नबियों के ताजदार हो और हसन हुसैन हो, फिर क्या हाल होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन
हुसैनियत, नारे हुसैनियत, नारे हुसैनियत। हाज़रीन मोहतरम, फिर क्या क्या हाल है? दाएं तरफ इमाम हसन हो, बाएं तरफ इमाम हुसैन हो, लेकिन जब सरकार की मस्जिद नबवी में मजलिस लगती थी ना, महफिल सजती थी, तो दो जगह पक्की होती थी, दाएं तरफ वाली, बाएं तरफ वाली। दाएं तरफ जो बैठता था वो अबू बकर सिद्दीक है, बाएं तरफ जो बैठते थे वो फारूक आजम है। लेकिन एक दफा हजरत अली शेर खुदा तशरीफ लाए, तो खड़े हैं, अभी शायद कोई जगह देता, सरकार भी देख रहे हैं ये नजारा कि अब अली के लिए कौन उठता है, तो सिद्दीक अकबर उठ के फौरन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए अली शेर खुदा मेरी जगह पे तशरीफ लाएं, ये जगह आपके लिए है। सरकार कहते हैं कि कोई इज्जत वाला ही किसी इज्जत वाले को जानता है, रब ने जिसको फजल दिया हुआ है वही अहले फजल का मर्तबा समझ सकता है। और सरकार अक्सर तौर पर सरकार के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब तशरीफ लाते थे, और आपको मालूम है ये भी अहले बैत है, सरकार के चचा और इनकी औलाद भी अहले बैत है, आले मोहम्मद है। सरकार इनसे बड़ा प्यार करते थे, कभी सरकार की इनसे मोहब्बत पड़े। बदर के मौका पर ये कुफार की तरफ से आए थे, आपको मालूम है हजरत अब्बास गजवा बदर में लड़ने आए हैं, ये मसले समझे ताकि आपको मालूम हो इन हस्तियों के मर्तबे क्या हैं। तो सरकार ने अपने सहाबा को फरमाया, तुम्हारे मुकाबल जो भी आ जाए उसकी गर्दन उतार दो, बाप आ जाए, भाई आ जाए, बेटा आ जाए, भतीजा आ जाए, बाप आ जाए, जो आ जाए, मुशरिकीन की तरफ से उसकी गर्दन उतारो, लेकिन कोई शख्स मेरे चचा पे तलवार ना चलाए। सरकार की निस्बत का है ना एहतराम है, कहते कोई मेरे चचा पर तलवार ना चलाए, अब्बास पे इनको जबरदस्ती लाया गया है। हजरत हुजैफा कहते हैं कि मैं या रसूलल्लाह हम अपना बाप भी मार दें, अपना भाई भी मार दें, बेटा भी मार दें, अब्बास को छोड़ जाए, अब्बास मेरी तलवार के नीचे आए, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। फरते जज्बात में आके ये क्या है, सरकार ने फारूक आजम को मुखातब करके फरमाया, या अबा हफ्स। फारूक आजम कहते हैं पहली दफा मुझे सरकार ने अबू हफ्स उस वक्त कहा था, ये मुझे कुनियत भी कहते हैं मुस्तफा ने अता फरमाई है, मुझे लक़ब भी मुस्तफा ने अता फरमाए है। कहते मुझे अबू हफ्स कह के पुकारे और मुझसे सवाल किया कि तू भी ऐसा करेगा? कहते मैंने कहा सरकार आप हुक्म तो करें, मैं हुजैफा की गर्दन ले आऊं, किसकी जुर्रत है आपके चचा पे तलवार चलाए। वो हुजैफा फिर जिंदगी भर दुआएं मांगते थे, मौला दे शहादत की मौत, वो उस जुमले का कफारा हो जाए, शर्मिंदा रहते थे, मौला जो मैं कह गया था उसका कफारा हो जाए, मुझे दे शहादत की मौत। फिर आपने शहादत की मौत अता फरमाई थी इनको। तो अब्बास से इतनी प्यार करते थे सरकार, इतनी मोहब्बत करते थे हजरत अब्बास से। तो वो आए हैं ना, सिद्दीक अकबर उठ गए हैं, दाएं तरफ बैठे थे सरकार से। अब ईमान से कोई आप जिसके हाथ पे आपने बैत की हो वो बैठे हो, उन्होंने पकड़ के आपको साथ बिठाया हो, आपका दिल करता है उठने को। और फिर मुस्तफा की रफाकत, जिसके लिए नबी भी रश्क करते हैं, जिसके लिए नबी इंतजार के लिए हाथ बांध के मस्जिद अक्सा में सफे सीधी करके खड़े हो चुके होते हैं, जिसके लिए फरिश्ते रश्क करते हैं उनकी बारगाह में हाजिरी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, साथ बैठे हैं, लेकिन सरकार की अहले बैत का अदब देखो, अली आए फिर भी उठ जाए, अब्बास आए फिर भी उठ जाए, और कैसे मोहब्बत होती है मेरे दोस्तों। उठे हैं ना, तो सरकार मुस्कुराए हैं, मुस्कुरा के पूछे कौन आ रहा है? कहते हैं सरकार आपके चचा आ रहे हैं। सरकार ने फरमाया वो सफेद लिबास वाले मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह वही आ रहे हैं। सरकार बड़ा पसंद करते थे हजरत अब्बास के लिए उनका उठना। फिर सरकार ने कहा कि ये सफेद लिबास वाला मेरा चचा अब्बास है ना, इसकी औलाद में, इसके खानदान के, फिर उनके लिबास की एक खास निशानी बताई। फरमाया ये तो सफेद पहनता है, वो और रंग का लिबास पहनेंगे। लेकिन आगे फजीलत भी बताई, कहा कि इसके 10 बेटे ऐसे आएंगे, यानी इनकी नस्ल से चलते रहेंगे, जिनको रब्बुल जलाल बादशाहत अता फरमाएगा। इसके 10 बेटे जमाने के बादशाह बनेंगे। ये सरकार ने खुद वहां पे सुना दी थी, ये अहले बैत है।
कितनी आपके सामने बातें रखी। एक दफ़ा हज़रत फारूक आज़म सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर हुए, घर चले गए और क्या कलाम किया। कहते हैं खुदा की कसम मैंने सरकार को आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हुए किसी और के साथ नहीं देखा। जितनी मोहब्बत हजरत फातिमा आपसे थी सरकार को, इतनी किसी से नहीं। और साथ फरमाया कि अल्लाह की कसम आप सरकार को सबसे ज्यादा प्यारी थी और सारे जमाने से प्यारा मुझे आपका बाबा मोहम्मद अरबी है। ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कितने आपके सामने मैं वाक़यात रखूं। इन शहजादों को उठाते थे यहाँ तक कि सहाबा उनकी रेश मुबारक इनके पाँव छूती थी, इनके पाँव रेश मुबारक तक पहुंच जाते थे, लेकिन वो देख देख के मुस्तफ़ा की मोहब्बत के ही दम भरते रहते थे। खुदा की कसम। अब आए इनकी शान की तरफ। इन दोनों शहजादों की शान और शौकत का हाल क्या है। अब ये है कि हसन हो फिर भी सीने की ठंडक है, हुसैन हो फिर भी सीने की ठंडक है। रब को भी पसंद नहीं है इनको जुदा करना। वो सुना तो हुआ ना आपने वाकया जो जिब्रील अमीन को भेजा था मोती दे के, सुना हुआ ना वाकया। तख्तियां लिखी थी खूबसूरत, तो जिब्रील ने वो मोती फेंका। एक के मैं सोचता हूं वो एक पे क्यों नहीं गिरा, दोनों पे गिरा है तकसीम होके। फिर बताया रब ने मुझे पसंद नहीं है इन दोनों को तकसीम करना। हसन का जिक्र हो तब भी रब के लिए रब्बुल जलाल के यहाँ मकबूलियत का बायस है। हुसैन का जिक्र हो तब भी बंदा रब की महबूबियत के दर्जे पे फायज है। हाज़रीन मोहतरम, इन हस्तियों की अजमत का फिर क्या कहना। खुद सरकार से पूछा गया अहले बैत सारे प्यारे हैं, लेकिन सरकार जरा बताएं ना जो खास प्यारे हैं जिनको आप देखना पसंद भी करते हैं। वैसे तो हजरत अली के बारे में भी एक रवायत याद आती है, क्योंकि जिक्र ही आज सारा उनका। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैंने एक दफा देखा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के एक जंग पे जाने पे इतना बेचैन हो गए, इतनी सरकार ने शिद्दत से मोहब्बत का इजहार कर दिया कि रब की बारगाह में दोनों हाथ उठा के दुआ मांग दी, मौला उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक कि मैं अपना प्यारा अली दोबारा ना देख लूं। इतनी मोहब्बत सरकार करते थे। सरकार से पूछा अहले बैत सारी प्यारी है, लेकिन सरकार जरा को खास में बता देना ताकि हम भी प्यार करें उनसे। सरकार ने फरमाया बेटा हसन मेरा बेटा हुसैन सारे सबसे प्यारे हैं, और जुज़े मुस्तफ़ा होने के एतबार से पूरी उम्मत में कोई बड़े से बड़ा शख्स भी उनका हम पल्ला नहीं है। वो सरकार के बदन का टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया हुमा रैहानती मिनद दुनिया, दोनों मेरे फूल हैं। और सैयदा फातिमा फरमाती हैं सरकार सिर्फ चूमते नहीं थे, सूंघते भी थे। अब कितनी नफीस तबीयत के बंदे हैं। हमारे घरों में फूल लगे हुए हैं, किसी के घर में गुलाब लगा हुआ है, किसी के घर में मोतिया लगा हुआ है। दूर से चंबेली का फूल देखे वो भी बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू दे या ना दे। रात की रानी है वो घरों में लगी होती है, रात को उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। ये कितने आला हो सकते हैं। मैं और आप कितने को नफीस हो सकते हैं, कितना को पसंद हो सकता है फूल। और फिर कोई फूल ऐसा नहीं जिसके साथ कांटा ना हो। दो फूल हैं जिनके साथ ना कांटा है और ना जिनकी खुशबू जैसी दुनिया में कोई खुशबू है। वो फूल मुस्तफा के पसंदीदा फूल है, एक हसन है दूसरे हुसैन है। अल्लाह अकबर। क्या इन हस्तियों की शान शौकत के तराने जो हैं खुदा की कसम कितने गाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के लिए फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहले जन्नत। मेरा बेटा हसन मेरा बेटा हुसैन जन्नत के तमाम नौजवानों के सैयद है, सरदार है। सैयद और सरवर ये हस्ती। हजरत इमाम हसन से भी सरकार की बड़ी मोहब्बत थी, इमाम हुसैन से।
कभी मदीने की गलियों में इमाम हसन को बिठा लेते थे कंधों पे, कभी इमाम हुसैन को बिठा लेते थे। अब देखो ईमानदारी, सदाकत और मोहब्बत अहले बैत। दाता साहब लिखते हैं कशफुल माजूब में, ये दाता साहब ने लिखा है, कहते हैं फारूक आजम उमर बिन खत्ताब एक दिन सरकार के घर चले गए, काशाना अक़दस पे हाजिर हुए। फारूक आजम कहते हैं मैंने जब देखा सरकार अपने सेन में, क्या नज़ारा है। कहते हैं सरकार ने अपने बाजू मुबारक, अपनी कोनियां भी जमीन पे लगाई हैं और अपनी पुश्त पे अपने बेटे हुसैन को बिठाया हुआ है। और कहते हैं मैं उस वक्त देखता हूं, मैं खुद बयान करते हुए भी ये डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए कि उसमें क्या मामला था जो दादा साहब ने लिखा है। कहते हैं वहां पे मंजर ये था कि सरकार नवासा रसूल की सवारी बने हैं और जिधर नवासा रसूल चाहत करते हैं सरकार शफकत करते हैं, अपना रुख उधर ही कर लेते हैं। ये लफ्ज मैं बड़े ढूंढ के लाया हूं कि सरकार शफकत फरमाते हैं क्योंकि छोटू पे शफकत होती है। बाद बंदे इसको और रोह दे जाते हैं, हमारा तो वो नजरिया अकीदा नहीं है। जैसा हजरत खातून जन्नत तशरीफ लाती थी सरकार चादर बिछाते थे, बाद बंदे इसको समझते हैं कि सरकार उनकी कुछ शायद उनकी ताजीम सरकार से बड़ी हो रही है। सरकार ने उनकी अजमत तो पहले ही बड़ी बयान कर दी है, लेकिन ये बेटियों पे शफकत होती है। सरकार ने जमाने को बताया है कि बेटियों के साथ ऐसे सलूक करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, सरकार शफकत करते थे, जिधर इमाम अली मकाम चाहत करते थे उधर सरकार अपना रुख कर लेते। फारूक आज़म कहते हैं मैंने देखा, मुझसे रहा ना गया। अब ये तो उमर बिन खत्ताब है, मैं कहता हूं फरिश्ते भी देख के हाथ बांध रहे होंगे, मौला भेज हमें भी, नजारा करें हम भी। हुसैन की मोहब्बत जमाने को मुस्तफा बता रहा है। फारूक आज़म ने जब देखा रहा ना गया, कहते हैं मैंने कहा नेमल मरकबू रकीबता या अबा अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत है इमाम हुसैन। ए शहजादे, ए इब्नुर रसूल, ए इमामुल आइम्मा, ए जिगर गोशाए बतूल, ए जिगर गोशाए मुर्तदा, कितनी अच्छी सवारी है जो आपके मुकद्दर में आई है। कहते हैं मेरे कहने की देर है ना, तो सरकार ने रुख मेरी तरफ किया, रुख करके फरमाया नेमर राकिबु हुआ या उमर। उमर सवारी की भी बात किया, जरा सवार भी तो हुसैन जैसा दिखा, जरा सवार की भी बात कर, हुसैन जैसा सवार भी कोई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अकदी ठंडक दिलदा चैन, अकदी ठंडक दिलदा चैन, अकदी ठंडक दिलदा चैन। कितनी इनकी मोहब्बत की दास्तान है। अगर आप अहले बैत की शान ढूंढने निकले, अहले बैत की मोहब्बत की शान के कसीदे सुनना चाहें तो बयान करने वाला या अबू बकर सिद्दीक होगा, या उमर बिन खत्ताब होगा, या अब्दुल्ला बिन मसूद होगा, या अबू हुरैरा होगा। खुदा की कसम, ये वो हैं जिन्होंने मुस्तफा की खातिर भी जाने दी हैं, उनकी आल की खातिर भी अपने पेश किए हैं। ये कैसे मुमकिन है सरकार से प्यार करें, सरकार के बच्चों से ना करें। वो तो कहते थे हमें तुम्हारे चेहरों में मुस्तफा ही नजर आते हैं। अब आओ चलें तुम्हें शहजादा रसूल इमाम हुसैन की शान बताऊं, क्या अजमत रखते हैं, क्या मुकाम व मर्तबा रखते हैं। हजरत अबू हुरैरा रावी, कहां से लाऊं मैं इनके अलावा, बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। और कौन था देखने वाला, यही थे देखने वाले जिनके सामने होता था, जो नजारा करके फिर दुनिया को बता गए हैं उनसे सच्चा ना कोई ईमानदार है ना मुहिब। कहते हैं मैंने देखा है इमाम अली मकाम सरकार की गोद में, जरा सुनिएगा, इसको कहते हैं मोहब्बत। कहां से ला सकते हो तुम ऐसी बातें। कहते हैं मैंने देखा सरकार नवासा रसूल सरकार मदीना की गोद में, मैं देख रहा हूं। कहते हैं देखते देखते उनका लुआब मुबारक, बच्चे थे सरकार, आपको मालूम है इमाम अली मकाम छोटे, जब सरकार की उम्र मुबारक, ये सरकार का विसाल हुआ उस वक्त एक रिवायत के मुताबिक नवासा रसूल की उम्र 5 साल और इमाम हसन की उम्र 6 साल है। कहते हैं मैंने देखा वो सरकार की गोद में है। हालांकि आपको मालूम है
एक दफ़ा सरकार हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए ना, तो दोनों शहजादे रो रहे थे। तो सरकार ने फरमाया ना रुलाया करो, हसन रोए या हुसैन रोए, मुस्तफ़ा को रोना आता है। ये दोनों रोए तो मुस्तफ़ा को रोना आता है, इनको ना रुलाया करो। पूछा क्या मामला है, क्या माजरा है? कहा प्यास लगी हुई है। फरमाया उठा के मेरे पास ले आओ। उठा के लाया गया, सरकार ने पानी नहीं मंगवाया। को बंदा ये समझे पानी आया नहीं था, ये बात गलत है। मंगवाया नहीं, बल्कि मर्तबा बताना था हसन का और हुसैन का। सरकार ने अपनी जुबान मुबारक निकाली है, इमाम हसन के मुंह में रख दी है। इमाम हसन उसको चूसते रहे हैं, चूसते रहे हैं। अब वो जुबान मुस्तफ़ा है। पता नहीं वहां से दूध की जारी नहरें थी, ये शहद के दरिया बह रहे थे, या वो नबूवत का फैजान उनकी जुबान से, अपनी जुबान से उनकी जुबान पे मुंतकिल कर रहे थे। वो फैजान था नबूवत। अच्छा, उन्होंने सैराब हो गए, इतना सैराब हो गए। फिर इमाम हुसैन को बुलाया, फिर अपनी जुबान उनके मुंह में रखी है, यहां तक कि वो भी चूसते रहे हैं, वो भी चूसते रहे हैं, सैराब हो गई है। पता चला कि सरकार ने इन दोनों शहजादों की जुबान पे अपनी जुबान रख के बता दिया है, कलाम ये करेंगे बयान मुस्तफ़ा का होगा, जुबान हसन की होगी, जुबान हुसैन की होगी, लेकिन बात मुस्तफ़ा की होगी। सरकार ने यहां पे हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया है। मुस्तफ़ा ने अपनी जुबान दोनों शहजादों की जुबान पर रख के बता दिया, जिस तरह मुस्तफ़ा की जुबान से हक जारी होता है उसका फैज रहेगा, हसन हुसैन की जुबान से भी हक जारी होता रहेगा। इनकी अजमतों के शानों के क्या कहने हैं हाज़रीन मोहतरम। हजरत अली फरमाते हैं मैंने खुद सरकार से सुना है, जिसने इन दोनों शहजादों से मोहब्बत की उसने मोहम्मद अरबी से की, और मौला उनसे प्यार कर जो हसन हुसैन से प्यार करते हैं। हसन की मोहब्बत रब की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत रब की मोहब्बत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मरी हुई महफिल हो ना, महफिल उठ ही नहीं रही। खतीब साहब इधर से भी जोर लगा गया, इधर से भी जोर लगा गया, कोई हाल ही नहीं महफिल का। अली का नाम लेके देखो महफिल कहां पहुंच जाती है, हसन हुसैन का नाम देखो महफिल बारों को हो जाती है। अल्लाह के करम से 14 सदियों तक हमारे बुजुर्गों ने बता दिया है, हमारी महफिलों की रौनक पंजतन पाक का जिक्र है, होता रहेगा, होता रहेगा। और हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा नवासा रसूल सरकार की गोद में है, आपका लुआब मुबारक आपके मुंह से टपकता है, निकलता है। कहते हैं मैंने देखा यमतस्सुन नबीयु लुआब अल हुसैनी, सरकार इमाम हुसैन का लुआब मुबारक चूसना शुरू करते हैं, अपने मुंह में लेते हैं। कमा यमतस्सर रजुलु अत्तमरा, जैसे कोई बड़ी नफीस तबीयत का बंदा किसी मीठी खजूर को मजे ले लेकर चूसता है। अच्छा, सैयदजादे बैठे हैं सारे, इमाम अली मकाम की मोहब्बत के दावेदार हैं हम अल्लाह के करम से, और हम हुसैनी हैं। लेकिन ईमान से बताओ कोई कितना नफीस हो, अपने नवासे का लवाब अपने मुंह में लेगा, अपने भतीजे का, अपने भांजे का, अपने पोते का, कोई दादा जिसकी नस्ल उससे चलनी है, ये चले कोई वालद कर लें जी, बट बेटा बहुत प्यारा जी, जिगर का टुकड़ा है, कोई उसका लवाब। हमारे यहाँ बंदे कहते हैं कपड़ा फड़ा हुआ जू, किधर कपड़े खराब ना हो जाए, राल साफ कर लिए मुड़े भी। लेकिन मैंने कहा ये क्यों है जो मुस्तफ़ा जमाने को दिखाते हैं, जमाने को ये भी बताया है हुसैन तो बेमिसाल है, लेकिन हुसैन के लुआब जैसा कोई लुआब भी नहीं है। जमाने को बताया
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार चूसते थे, मजे लेते थे, इस तरह जिस तरह कोई आदमी मीठी खजूर को मजे ले लेकर चूस रहा होता है। अब अगर किसी को इस जिक्र से तकलीफ हो तो मेरे पास तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब ये नवासा रसूल का जो जिक्र मैंने ये किया है, वो बंदा इसको भी माजला बेअदबी समझे तो फिर ये उसकी अकल जो है वो अंधी है। उसको पता नहीं ना कि हुसैन वो अकेले हैं जिसको सरकार ने फरमा दिया कि फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। और हस्तियों की शान में भी ये हदीस है, लेकिन ये मैं इधर चूंकि जिक्र हुसैन कर लूं तो क्या शान शौकत का सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। क्या माना? यानी मुझे हुसैन से कुर्ब है, हुसैन को मुझसे कुर्ब है। क्या माना? यानी हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन से प्यार करना मुझसे प्यार करना है, हुसैन की दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, हुसैन से लड़ाई मुझसे लड़ाई है। क्या माना इसका? इसका एक माना हमारे उलमाए इकराम ने यह भी किया है, कहते इसका माना ये है कि सरकार नबुव्वत और रिसालत का शजर सायादार है, सरकार नबुव्वत और रिसालत का सायादार शजर है और हुसैन इब्ने अली उस शजर पे लगने वाला फल है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इसका एक माना ये भी हमारे उलमा करते हैं, कहते चूंकि सरकार ने अपना फैज दिया इमाम हुसैन को तो हुसैन सरकार से है, यानी सरकार ने अपने कमालात दिए, अपने औसाफ दिए, अपनी गोद में लेकर तरबियत की। अब सरकार हुसैन से कैसे है? कहते चूंकि सरकार के कमालात का ज़हूर फिर इनकी जात से हुआ है, सरकार इनके लिए मस्तर है, वो सरकार के लिए मजहर है। अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल, आप भी हदीस में शामिल हो जाए, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल। आपको मालूम है ये फरमान मुस्तफ़ा है, शान हुसैन बाजुबान नाना हसनैन है। अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल, कितनी अज़मतें हैं इमाम अली मकाम की। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरफ दिए ना सारे, फिर उन्होंने अपने नाना से वफा का वादा यूं निभाया है। करबला में फिर ऐसी सखावत की है, सरकार का फरमान है। एक दफा हजरत फातिमा ने अर्ज किया बवक्ते विसाल, अर्ज किया कि अपने इन दोनों शहजादों को कुछ दे जाएं, आपका सरकार का विसाल करीब था। तो सरकार ने फरमाया कि मेरे बेटे हसन के लिए मेरी सरदारी है, मेरे बेटे हसन के लिए मेरी सरदारी है और मेरी हैबत है, मेरा रोब है। फरमाया मेरा रोब और मेरी सरदारी मेरे बेटे हसन के लिए, हुसैन के लिए मेरी जुर्रत है और मेरी सखावत है। हुसैन को मैं अपनी जुर्रत भी देता हूँ, सखावत भी देता हूँ, हसन को सरदारी भी देता हूँ, अपना रोब भी देता हूँ, हैबत भी देता हूँ। तो फिर इमाम ने जो सखावत की है मुस्तफ़ा की शरीयत की तरवीज के लिए, नामूसे मुस्तफ़ा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की खातर, अल्लाह के इस निज़ाम की खातर, रब के रास्ते में फिर नवासे रसूल ने अपना तन मन माल घर बार सब कुर्बान करके दे दिया है। ले जाओ। हालांकि बचपन में ही सरदारियां मिल गई, बचपन में शान शौकत मिल गई, लेकिन हाज़रीन मोहतरम नवासा रसूल ने कदम उठा के बताया है कि इस्लाम की खातर जन्नत के जवान भी कदम उठाते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील, यहाँ पे दो चार बातें समझ लें ताकि मैं आगे आपसे जिक्र करूं। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का हाल क्या था और ये कितना मुश्किल मरहला है इस्लाम की खातर उठना, और ये अजीमत के रास्ते जो हैं ये उन्हीं की शानें हैं जिन्होंने उठाई हैं। आज भी बाद लोग समझते हैं कि वाक़या करबला की अहमियत शायद कम हो जाए, कि वाक़या करबला बयान ना करो, बाद बंदे माज़अल्लाह इसको कोई और रुख देना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि आप नाहंजार किस्म के जो लोग हैं
वाक़या करबला की माज़अल्लाह मुखालफत में चलते हैं। जब तक अहले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा है, कयामत की सुबह भी हो जाए, हमारी एक सांस भी बाकी है, उस वक्त तक हमारी जुबानों से ये सदा बुलंद रहेगी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये आप हमारी जुबानों से ये सदा छीन नहीं सकते, ये सदा बुलंद रहेगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे दौर पीछे जाएगा, वाक़या करबला से हासिल होने वाले सबक के ताबनाक पहलू मजीद निखर के जमाने के सामने आते चले जाएंगे। खुदा पता चल जाएगा कि यजीद के रास्ते के राही कौन है और हुसैन इब्ने अली के रास्ते के सिपाही कौन है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि हम आजमाते हैं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने पहलू को भी आजमाया। बोला क्यों आजमाते हैं? फरमाया जानते हैं, जानना चाहते हैं कि वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, सच्चा कौन है झूठा कौन है। बोला तू तो पहले ही जानता है, तेरे इल्म में तो पहले से मौजूद है सच्चा कौन है झूठा कौन है। फरमाया मैं तो जानता हूं, लेकिन जमाने वाले को भी दिखाना है हुसैन कौन है, झूठा यजीद कौन है, हुसैन के मानने वाले कौन है, यजीद के पैरोकार कौन है। हम बताते हैं जमाने को सच्चा कौन है झूठा कौन है। इसलिए समझे इन बातों को। वाक़या करबला सिर्फ एक महज किस्सा कहानी नहीं, बल्कि एक आफाकी नजरिया है, एक इंटरनेशनल आइडिया है हमारे लिए। और आप नवासा रसूल की जात हमारे लिए आइडियल पर्सनालिटी है, पूरी दुनिया के लिए मशले राह है। ये वाक़या करबला, ये वाक़या करबला हक और बातिल के दरमियान फर्क करने के लिए आया है। ये बताने आया है कि कूफी कौन है और नवासा रसूल के 72 जानसारों के पैरोकार, नवासा रसूल के पैरोकार कौन है और कूफी कौन है धोखे देने वाले। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब हजरत इमाम हुसैन की तरफ से सफीर बन के, अमीर बन के कूफा का सफर किया, उससे पता है आपको पहले 18,000 कूफी जिन्होंने खत लिखा था और इमाम को दावत दी थी कि आप कूफा तशरीफ लाएं, हम अपनी जानें हथेलियों पर रख के बैठे हुए हैं, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम आपकी खातिर कुर्बानी देना चाहते हैं। इमाम अली मकाम हाज़रीन मोहतरम अपनी वालदा का घर छोड़े, मदीना शरीफ में अपने नाना मुस्तफ़ा का शहर छोड़े। सुनना आसान है ना, कभी जिसने अपना शहर छोड़ा हो, अपने बाप दादा की जमीन छोड़ के जाना हो, आम हालात में भी, अमन की हालत में भी जब वो छोड़ के जाता है ना, तो फिर उसका कलेजा दहलता है। यहाँ पे मेरे वालिदैन दफन है, यहाँ पे मेरे दादा की कब्र है, यहाँ पे जो है वो हमारे दादा के चाहने वाले हैं, यहाँ पे हमारा हल्का हवाब है, यहाँ पे हमारा कारोबार है। अपना गांव छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। ये वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस्लाम की खातिर वो शहर मदीना जिसको जमाना वहां पे अपना वतन छोड़ के चला जाता है कि अल्लाह मौत अता फरमाए, लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद रखने के लिए नवासा रसूल ने अपना वतन छोड़ा, अपने नाना जान का शहर छोड़ा है। जिन गलियों में खेलते रहे हैं, जिन गलियों में खेल के बड़े हुए हैं, वो गलियां जो इस बात की गवाह थी कि मुस्तफ़ा उन्हें अपने कंधों पे बिठाते थे, वो मस्जिदों में उनकी अजमतों का बुलंद होना, वो मस्जिद नबवी में सरकार का उनकी खातिर खुतबा छोड़ के आगे बढ़ के उनको उठा लेना, वो हसन को मिंबर के ऊपर अपने मुबारक रान पे बिठा के उनकी सरदारी का ऐलान करना, वो सहाबा में अल्लाह की वही का फैसला सुनाना कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती खवातीन की सैयदा है, मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उस धरती को छोड़ के जा रहे हैं, फिर हरम इलाही गए हैं, वहां से एहराम खुलवाए गए। तो पहले ही आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को वहां पे भेज दिया था कूफा में। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए हैं, 4000 लोगों ने जाते ही बैत कर ली। उधर से
इब्ने ज़ियाद को यजीद ने कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। पहले गवर्नर हजरत नोमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे और वो मोहब्बत अहले बैत की पादाश में गवर्नरी से माजूल हुए। उसको मालूम था कि ये मोहब्बत अहले बैत रखते सहाबी हैं, सहाबी हो हसन हुसैन से प्यार ना करता हो नहीं सकता, खुदा की कसम। हर सहाबी ने प्यार किया है। वो कहते हैं फिर उनको माजूल किया है। इब्ने ज़ियाद 40 लोगों का टोला लेके कूफा में दाखिल हुआ रात के अंधेरे में। उसको डर था कि सुबह के वक्त अगर आऊं तो लोग मुजामत करेंगे, लोग मुझसे झगड़ा करेंगे। जब वो रात के पिछले पैर आया ना तो लोगों ने समझा शायद इमाम तशरीफ ले आए हैं। उसने ये सियासत खेली थी। लोग आए हैं बाहर, लोगों ने इस्तकबाल किया कि नारे लगाए हैं, लेकिन आगे देखा कि वो बदबख्त इब्ने ज़ियाद है। लोग वापस चले गए हैं घरों में। सुबह हजरत मुस्लिम बिन अकील गवर्नर हाउस के सामने 4000 कूफियों के साथ वहां पे खड़े हैं ताकि इससे बात की जाए और इससे बहस करके अपने हक की जो है वो लोगों के सामने बात रखी जाए। उसने तमाम कबाइल के सरदारान इकट्ठे किए हुए थे इब्ने ज़ियाद। उसने उनको धमकी लगाई कि खबरदार जिसने अमीर मुस्लिम का साथ दिया मैं उनके घर भी बर्बाद कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, रोटी छीन लूंगा, बच्चे भी मार दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। अब इम्तिहान का वक्त था। वो सरदारान बाहर निकले, उन्होंने देखा उनके कबाइल के 4000 लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ हैं और पीछे इब्ने ज़ियाद ने धमकी लगा दी। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वापस लौट जाओ वरना हमारी बस्तियां भी उजड़ जाएंगी, हम भी उजड़ जाएंगे, ये हमें बर्बाद कर देगा, मार देगा। 4000 लोगों में से सिर्फ 30 बंदे हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ रह गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील उन लोगों को लेकर मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज पढ़ाई, जमात करवाई। जमात करवाने के बाद जब आपने पीछे मुड़ के देखा सिर्फ 10 लोग थे। मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, एक बंदा रह गया। और फिर मुस्लिम बिन अकील शेर इस्लाम है और मुर्तज़वी फैज भी है। आपके बाबा हजरत अकील बिन अबी तालिब का फैज है। आपके दादा रिश्ते में लगते हैं हजरत अमीर हमजा जो शेर इस्लाम, जो अल्लाह के भी शेर, अल्लाह के रसूल के शेर, ये उनका भी फैज है। फैजान मुस्तफा भी है। जंग में उतरते हैं, कई इब्ने ज़ियाद के हवारियों को, उसके सिपाहियों को जहन्नम वासल करते चले जाते हैं। यहां तक कि वो हजरत अमीर मुस्लिम को जो तने तनहा मैदान में रन में लड़ रहे हैं, कोई बंदा उन पे काबू नहीं पा सकता। इस कदर हजरत मुस्लिम बिन अकील बहादुरी से लड़ रहे हैं। फिर वो दूर से नेज़े फेंकते हैं, तीर फेंकते हैं, यहां तक कि आप जख्मी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक दीवार के साथ आप लग जाते हैं। एक खातून आपको वहां पे पानी भी पेश करती है जिसके दरवाजे के सामने आप बैठे होते हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। और कोई शख्स आपसे पूछते हैं उनको बदबख्त कि आप मौत से डरते हो? आपने फरमाया हम मौत को मरहबा कहने वाले लोग हैं, हम शहादत को सीने से लगाने वाले लोग हैं। रोता इसलिए नहीं कि मौत आ रही है, रोता इसलिए नहीं कि शहादत आ रही है, रोता इसलिए हूं कि बेवफाई जो कूफे वालों ने की है, जो धोखा इन्होंने दिया है। 18,000 खत लिख के इमाम को बुलाया और मैं तस्दीक का खत लिख चुका हूं कि इमाम तशरीफ लाएं, ये लोग आपकी बैत करने के लिए तैयार है। अब नवासा रसूल पूरा खानदान लेके तशरीफ ला रहे हैं और जो सलूक उनके साथ किया जाए अब मेरी आंखों के सामने वो है। यहां तक कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को फिर शहीद कर दिया गया, आपका सर तन से जुदा किया गया। इब्ने ज़ियाद बदबख्त लाइन ने, उस पलीद ने आपका जिस्म अक़दस गवर्नर हाउस की छत से नीचे फेंका था और आपका सर अक़दस नीचे फेंका था और कूफे वालों को मुखातब करके कहा कि जो कोई भी हुसैन इब्ने अली का साथ देगा उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। फिर आपको मालूम है मैदान करबला सजा है, यजीदियों की फौज आपके मद्दे मुकाबल आई है।
अहले बैत अतहार के शहजादगान नौजवान उनका मुकाबला कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी से शहादतें हो रही हैं। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उन कूफियों को नाम ले लेकर मुखातब करके फरमाया, ए फलां इब्ने फलां ये तेरा खत है, ए फलां इब्ने फलां ये तेरा खत है, ए फलां इब्ने फलां ये तेरा खत है। लेकिन अजली बदबख्तों ने, उन लईनों ने सीधा इनकार करके कहा हमारा इन खतूत से कोई ताल्लुक नहीं, उनसे बड़ा रूए जमीन पे कोई बदबख्त नहीं है। नवासा रसूल ने फिर अपनी अजमत भी बयान की, अपने वो शरफ बयान किए जो उनके नाना जान ने बयान किए थे। लेकिन दुनियावी दौलत, दुनियावी बादशाही ने उन अखबसों को, उन खबीसों को अंधा कर दिया हुआ था। वो शहादत इमाम अली मकाम हजूर को शहादत देने पे तुल गए हुए थे। नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इस्लाम का परचम बुलंद करने की खातर उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया और क़यामत तक के लिए एक अजीम दास्तान रकम कर दी कि अब जमाने में दो किरदार रहेंगे, नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो पाकीज़ा किरदार हमारे लिए मशलेरा रहेगा, और दूसरी तरफ बद किरदार, बदबख्त, नंगे इंसानियत, नंगे कौम, पलीद यजीद के स्याह कारनामे कि जिनसे इंसानियत शर्मा जाए। दूसरी तरफ उस खबीस के वो कारनामे हैं, उस खबीस का एक बुरा किरदार है। मैं इस वाकया की रोशनी में बयान करने का मकसद भी समझाना चाहता हूं। खुदा के लिए अपने जमीर को जिंदा करो, अपने जमीर को कूफी जमीर ना बनाओ, अपने किरदार को यजीदी किरदार ना बनाओ। हुसैन का नाम आ जाए हमारे सीनों में ठंड पड़ जाती है, हुसैन इब्ने अली का नाम आ जाए, और मैं कहता हूं अल्लाह की कसम नवासा रसूल की मोहब्बत में पुरखलूस एक आंसू निकल जाए हमारी निजात के लिए, हमारी बख्शिश के लिए वो काफी है, वाफी है। उनकी मोहब्बत का एक लम्हा, उनकी मोहब्बत से हमारी आंख से एक आंसू निकल जाए, रब्बे जुल जलाल हुसैन के सदके जहन्नम की आग को हराम कर देगा। लेकिन हुदारा हुसैनी किरदार को पढ़े और यजीद के स्याह कारनामे पढ़े, उसके बाद देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हुसैन हुसैन के नारे लगाते हैं, हुसैनी होने के दावेदार हैं। किस मकसद की खातिर उन्होंने जाने दी। और ये पैगाम भी मैं जरूर देना चाहूंगा उन नाहंजारों को जो ये कह देते हैं दो शहजादों की जंग है। आजकल भी देखा है सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है, यजीद को ये भी कह लो, ये भी कह लो। मैंने कहा वो आपके अब्बू लगते हैं, ये भी कह लो, ये भी कह लो। मैंने कहा ये अहले सुन्नत जो है, ये यजीद के जो स्याह कारनामे हैं, ये उसका पर्दा चाक रखेंगे, हुसैन इब्ने अली की अजमत का परचम बुलंद रखेंगे। और दो शहजादों की जंग कहने वालों सुनो, यजीद बदबख्त, पलीद, नंगे इंसानियत, नंगे कौम, स्याह कारनामों वाला वो तो है ही इस काबिल ही नहीं कि माज अल्लाह ये सोचा भी जाए। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, हमारा नजरिया ये है, शहजादा हुसैन के मुकाबले में, शहजादा हसन के मुकाबले में हम तो उमर बिन खत्ताब के बेटों को भी शहजादा नहीं मानते, हम तो फारूक आजम के बेटों को भी शहजादा नहीं मानते, हम तो अबू बकर सिद्दीक के बेटे को भी शहजादा नहीं मानते। और मैंने कहा था, मैंने फेसबुक पे लिखा था एक दिन, और मैं ये कहता हूं, बादशाह बहुत गुजरे हैं, बादशाह बहुत हुए हैं, लेकिन शहजादे दो ही हैं, एक हसन है, एक हुसैन है। खुदा की कसम अपने आबाओ अजदाद को देखें, सादात इकराम में अक्सर हमारे इस आज के महफल की जो रौनक है, हम जिन हस्तियों की औलाद हैं, रब ने जो हमें ये शरफ दिया है, हम देखें तो सही उन्होंने क्या किया है। आज गैर सादात लोग दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, जाने भी पेश कर रहे हैं। हमारे पास महज पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह है, वो तो बादशाह है, बादशाही मिली, हक अदा कर दिया। क्या किया हमने?
उनके दीन के साथ, उनके नसब के साथ, उनकी सीरत पढ़ें, देखें। वाक़या करबला बयान हो जाता है, आप सुन के चले जाते हैं। क्या फ़ायदा अगर आपने करबला का मिशन नहीं समझा? क्या फ़ायदा जिस निज़ाम को कंडेम्प्ट करते हुए इमाम अली मकाम ने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद का सब कुछ नजराना पेश कर दिया रब की बारगाह में, वो मकसद हमने मकफूद कर दिया है, हमने वो मकसद मफकूद कर दिया है। हमें पता ही नहीं है वो क्या था जिसकी खातर इमाम ने अपना सारा कुनबा को हा दिया है। खुदारा अपने नसब का लिहाज करें, अपनी सियादत का एहतराम करें और समझें कि वो मकसद क्या था जिसकी खातर नवासा रसूल ने अपना पूरा कुनबा को हा दिया है। उस वक़्त भी बाद अहबाब ने हजूर की बारगाह में अर्ज की थी, इमाम की बारगाह में ना जाए, लेकिन आपने बताया कि क़यामत के दिन मुझसे ये सवाल ना हो कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इमाम अली मकाम को दावत दिया मगर वो आए नहीं। मैं कल क़यामत के दिन ये सवाल नहीं उठवाना चाहता, बल्कि 18,000 कूफी के हाथ थे जिन्होंने धोखा दिया है, लेकिन मेरे इमाम गए हैं, इस्लाम की खातर अपना सब कुछ लुटा दिया है। हमारा क्या काम है इस्लाम की खातर? मैं और आप, हमें इस मामले पे गौर करने की ज़रूरत है। कम अज़ कम और कुछ ना समझे, सिर्फ इतना सा समझ लें करबला के मैदान से ये एक पैगाम ले लें, मदीना से लेकर सर तन से जुदा हो जाने तक इमाम की एक नमाज भी नहीं छूटी। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम की एक नमाज नहीं छूटी। बाजमात नमाज होती थी, अजान होती थी। हम शक्ल मुस्तफ़ा हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पुरनम खूबसूरत आवाज में अजान दिया करते थे। हाज़रीन मोहतरम, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, लेकिन हमारा दावा हम सैयद हैं जी, हमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन हम पढ़े हैं इमाम अली मकाम की सीरत। फिर आप दूसरी बात देखें जो सबसे बड़ा पैगाम है, इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा हो गया। तन कहीं है, सर अनवर कहीं है, और नेज़े पे आपका सर मुबारक रखा गया है। मौलाना हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं ना, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद। यजीदियों ने समझा कि अब सर कट गए हैं, अब शायद हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी हुकूमत कायम हो गई है, लेकिन मौलाना हसन रज़ा खान ने उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए जवाब दिया है, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। जिन सरों को तुम नीचा करना चाहते थे, जिन सरों को तुम झुकाना चाहते थे, रब ने तुम्हारे हाथों से वो सर और बुलंद कर दिए हैं। उस बुलंद बाला सरे अनवर से जो आपके मुंह मुबारक, आपके दहने अक़दस में जुबान अक़दस है, तन के कट जाने के बावजूद जो उससे कलमात जारी होते हैं, वो रब की ला रैब किताब कुरान मजीद की तलावत है। सरे अनवर ने जुदा होकर बता दिया कि हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। जो सच्चा हुसैनी है वो कुरान से भी प्यार करेगा, जो सच्चा कुरान से प्यार करने वाला है वो हुसैनी भी होगा। हुसैन कुरान से जुदा नहीं, कुरान हुसैन से जुदा नहीं है। इसलिए जो कहे कि मैं सिर्फ हुसैनी हूं और कुरान को कहे कि बस जिधर है उधर ही रहे, साढ़े आखे नहीं जी मनन होंदी कुरान दी, असी तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नूं मनने हैं। और दूसरी तरफ वो कहे कि मैं कुरान को मानता हूं, मैंने देखो जी अपना माथा भी दागदार कर लिया, मैंने कहा सिर्फ दागदार ही किया है, इसमें नूर नहीं आया। कहते कैसे? मैंने कहा क्योंकि नूरे नजरे मुस्तफ़ा नवासा रसूल, उनसे जब तक तेरे प्यार का नूर ना आए, तेरी पेशानी पे इस दाग का कोई फायदा नहीं है। जितना काला किया है इतना और काला कर, तेरा मुंह काला हो सकता है, तेरा कुरान कबूल नहीं हो सकता। इसलिए सच्चा हुसैनी कुरान से प्यार करेगा।